जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अग्निवीर की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, रीजनिंग जो सब्जेक्ट होता है उसमें किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, वो सब आज की इस वीडियो में होने वाला है। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल अकेडमी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 90 डेज़ का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने रखा है। अकोमोडेशन एंड फूड्स में आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे आपको एक्सपैरस ऑफ ऑपरेटिव, और वीकली बेसिस पर होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं हम इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप को कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें कि जंबल वर्ड्स होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है, अगर नोएडा लिखा हुआ है OPJEB तो दिल्ली किस तरीके से लिखा जाएगा? क्या वो ए तरीके से या बी तरीके से, सी तरीके से या डी तरीके से, किस तरीके से वो लिखा जाएगा? ठीक है, तो अब इसमें देखिए, नोएडा को अगर हमने लिखा हुआ है OPJEB तो दिल्ली को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका एक तरीके से कोड होता है। ये नोएडा को आपने इस तरीके से लिख दिया तो दिल्ली को कैसे लिखेंगे? उसका आंसर है, सबसे पहले दिल्ली को लिखा जाएगा EFMIJ तरीके से। सी इसका आंसर होने वाला है। अब क्यों इसका आंसर होने वाला है वो देखते हैं। ठीक है, नोएडा देखिए जो वर्ड है NOIDA इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसका कोड है OPJEB। इसमें देखिए एन के बाद कौन सा वर्ड आता है? एन के बाद आता है O। ठीक है, O के बाद क्या आता है? P। आई के बाद क्या आता है? J। तो ऐसे करके एक एक वर्ड का नेक्स्ट वर्ड, एक एक अल्फ़ाबेट का नेक्स्ट वर्ड ही इसमें आंसर है। तो दिल्ली को कैसे लिखेंगे? डी के बाद क्या आता है? ई आता है, तो देखिए यहाँ पे ई है। ई के बाद क्या आता है? एफ, तो एफ है। एल के बाद क्या आता है? एम। तो उस तरीके से ये आंसर हमारा बना है। तो बेसिकली आपको क्या कोड है और क्या रिलेशन है आंसर का वो चेक करना है। अब इसको हम अपने एक और क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे एयरलाइन को अगर इन्होंने लिखा हुआ है ENILRIA 7 तो रेलवे को हम किस तरीके से लिखेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसके बीच इस वर्ड में और इस वर्ड में क्या रेफरेंस है। ठीक है, आपको देखना है कि क्या ये आगे पीछे करे हुए हैं इनके वर्ड्स, या एक वर्ड एक अल्फ़ाबेट आगे है एक अल्फ़ाबेट पीछे है, अल्फ़ाबेट्स के बीच में 2 अल्फ़ाबेट्स का गैप है या 3 अल्फ़ाबेट्स का गैप है। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होगी। तो इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ठीक है, जब तक आप बता दो तब तक मैं इसका आगे फर्दर आंसर दिखाता हूं आपको। इसका आंसर है ए। अब आंसर ए इस क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एयरलाइन को अभी रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। तो ये देखिए, एयरलाइन यहाँ ए से लेके ई तक उल्टा लिखा गया है, और 7 का मतलब इसमें 7 अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो वैसे ही रेलवे को अगर हम उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा? पहले YAWLIAR, और कितने वर्ड्स है टोटल इसमें? रेलवे में 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी होगी। अब चलते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज दी हुई है 2, 6, 15, 31, 56 और 93। तो अब अगला इसमें से ये पूछा गया है कि गलत क्या है इस सीरीज में, कौन सा नंबर गलत है इस सीरीज में? क्या वो 6 है, 31 है, 56 है या 93 है? तो इसमें से गलत कौन सा है? तो सही जवाब है इसका 93। अब क्यों 93 है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखना, डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 6 इज 4, जो कि होता है 2 आपका 4 बन जाता है। ठीक है, देन 6 एंड 15 के बीच में 9 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो बेसिकली हर नंबर का जो स्क्वायर हो रहा है वो अगला नंबर बन जा रहा है। तो उसी तरीके से देखा जाए तो नंबर 93 आएगा इंस्टेड ऑफ 92 हमारा। ठीक है, क्योंकि 36 का अगर स्क्वायर करा जाए तो कितना बनने वाला है? 56। ठीक है, उसके बाद 92 नहीं 93 होता है जब 56 का स्क्वायर करा जाए। तो इस तरीके से 93 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर इन द सीरीज? सीरीज में अब मिसिंग नंबर देखना है। देखो 196, 169, 144, फिर मिसिंग नंबर है देन 181। अब कौन सा इसमें मिसिंग नंबर है? क्या वो 121 है, 120 है, 119 है या 118 है? वो हमें देखना है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर है 121 ए। अब क्यों है ये मैं बताता हूं। द सीरीज कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 14 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो इसमें ना नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम 14। 14 का देखो, सबसे पहले 14 का स्क्वायर करा गया तो क्या आया? 196। 13 का स्क्वायर करा गया तो 169। 12 का स्क्वायर करा गया तो 144। तो यहां पर अब क्या होगा? अल्टीमेटली 11 का स्क्वायर होगा, वो यहां पे हमारा आंसर है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। तो इस तरीके से हमारे को
स्क्वायर्स में, क्यूब्स में क्या रिलेशंस बनते हैं वो भी देख रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, मतलब इस सीरीज में अगला नंबर कौन सा आएगा। 1536 के बाद 384, 96, अगला नंबर कौन सा है, 23, 24, 28 या 18। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका 24। 24 क्यों है 24? इसलिए द गिवन सीरीज अ सिंपल डिवीजन सीरीज, ठीक है। इसमें 4 से डिवाइडेड करा गया है अगले नंबर को। तो जो 96 है हमारा, 96 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आता है 24। तो इस तरीके से हमने रिलेशन देखा कि नंबर किसी भी नंबर से वैसे डिवाइड हो सकता है, आपको बस सीरीज को देखना है। सीरीज में आपको ये दिमाग लगाना है अपना कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, या इस नंबर का स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, या क्या हो रहा है। अगर आपने आपको ये सब ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आ गई कि कैसे हमें फाइंड करना है, स्क्वायर है, ये आपका रूट हो रखा है, या फिर आपका डिवाइड हो रखा है किसी नंबर से, तो वो आपको प्रैक्टिस करोगे जितना, वो आपको उतना क्लैरिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। अगला है पिंक अगर कोड करा हुआ है 16, 91, 41 एंड 1 से, तो रेड किस नंबर से कोड होगा, ठीक है। नंबर क्या वो ए है, बी है, सी है या डी है। अब इसके पीछे का मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक शीट पे ए से लेके जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट्स लिख देने हैं, ठीक है। उसमें अब आपको देखना पिंक जो पी है, पिंक का पी है, पी किस नंबर पे आता है, फिर आई किस नंबर पे आता है, एन किस नंबर पे आता है, के किस नंबर पे आता है। क्योंकि इन क्वेश्चन में मेजरली इसी तरीके से कोडिंग होती है। जो नंबर आपका अल्फ़ाबेट सीरीज में जिस नंबर पे आता है वही नंबर यहाँ पर होता है, या फिर एक नंबर उस नंबर से कम या ज़्यादा, इस तरीके से ही ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर है बी 1854। अब क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया पी है 16 पोजीशन पे, आई है 9th पोजीशन पे, एन है 14th पे, के है 11th पोजीशन पे। तो इस तरीके से नंबर बन गया। तो रेड को हम देखेंगे, जब आप अल्फ़ाबेट सीरीज के पूरे यहाँ पे एक ए टू जेड अल्फ़ाबेट लिख दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका आंसर मिल जाने वाला है, ठीक है। आर है आपका 18th पोजीशन में, ई होता है 5th पोजीशन में, डी है 4th पोजीशन में। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर है 1854, ओके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इन चारों ऑप्शन में से ऑड वन कौन सा है? क्या वो डाइविंग है, ड्राइविंग है, स्विमिंग है या सेलिंग है? अब देखिए इसमें क्या है, डाइविंग, स्विमिंग और सेलिंग ये तीनों वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, बट जो ड्राइविंग है वो हम लैंड पे करते हैं, गाड़ियों को करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ड्राइविंग हमारा ऑड वन आउट होगा। तो ऐसे ऑड वंस की आपको सीरीज होगी, नॉट जस्ट ऑड वंस, आपको कोई भी एक सीरीज आ सकती है और उसमें से आपको पूछेंगे कि किस नंबर या कौन सा इसमें से सेंटेंस या कौन सा वर्ड इसमें गलत है। तो उसमें से आपको ये रेलिवेंस देखना है कि दो से ज़्यादा जो भी वर्ड्स हैं या नंबर है वो कैसे रिलेट कर रहे हैं, तभी आप एक गलत नंबर या वर्ड को निकाल पाओगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब इसमें से एक सेंटेंस बनाना है हमारे को, सन, रेन, चाइल्ड एंड रेनबो में से। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे ए, बी, सी, डी। मतलब आपको 2, 1, 4, 3, 5 का मतलब है सबसे पहले अगर आप 2 को रखोगे, देन आप 1 को रखोगे, देन आप 4 को रखोगे, तो एक पूरा सेंटेंस किस वाले ऑप्शन से बन रहा है वो हमें देखना है। तो सब आंसर है इसका अल्फा। अल्फा से क्या बनेगा, द रेन कम्स फर्स्ट। सबसे पहले रेन आती है, रेन के बाद सूरज निकलता है, सूरज के बाद रेनबो आता है स्काई में, और फिर उससे बच्चे रेनबो को देख के खुश होते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा एक सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए, तभी आप रीजनिंग के एग्जाम में पास हो पाओगे। अगला देखते हैं, मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू व्हाट। मतलब मैराथन अगर दौड़ने से रिलेट करती है तो हाइबरनेशन किससे रिलेट करता है? अब हाइबरनेशन आपको पता होना चाहिए पहले क्या होता है। हाइबरनेशन उस स्थिति को बोलते हैं जिस स्थिति में जानवर सो जाते हैं जब भी स्नोफॉल होता है और उठते हैं वो 3 से 4 महीने बाद, ठीक है। तो अगर मैराथन में इंसान दौड़ता है तो हाइबरनेशन में इंसान क्या करता है? तो उसमें इंसान या जानवर भी, उसमें जानवर ही सोता है। तो इस अकॉर्डिंगली आंसर होगा हमारा स्लीप, ठीक है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे। मतलब डे बिफोर यस्टरडे क्या होता है? मतलब जो बीत गया है कल, उससे भी एक दिन पहले अगर सैटरडे था, तो डे आफ्टर टुमारो क्या होने वाला है? क्या वो थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, वेडनेसडे होगा या मंडे होगा? ये बहुत ईजी है। अगर आज का दिन आप अगर लगा लीजिए, कल गया हुआ, अगर जो कल बीत चुका है उससे पहले वाला दिन सैटरडे था, तो उससे अगला दिन क्या होगा? संडे। और आज क्या होगा? मंडे, ठीक है। तो अभी आज अगर मंडे है तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो वो होगा आपका वेडनेसडे,
ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली हमें आंसर करने हैं अपने रीजनिंग के। अभी हम एक दो सीरीज और इसकी लाने वाले हैं, एक दो वीडियो और लाने वाले हैं, जिसमें और किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे वो सब हम बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।